जिस दहलीज पर खड़े हैं यहीं से यूपी की राजनीति का ताना बाना बुना जाता है और तब जब यूपी उपचुनाव सर पर हो। लिहाजा यूपी के सियासत में उपचुनाव में मोदी योगी की जोड़ी गुल खिलाने जा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सियासी आधार को मजबूत करने की मुहिम शुरू की है। पसमानदा मुसलमानों का दौर भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के काम नहीं आ सका हो, लेकिन पार्टी मुस्लिमों के साथ अपना नाता बनाए रखना चाहती है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने तगड़ा प्लान किया है। मोदी योगी की जोड़ी यूपी के उपचुनाव में कमल खिलाने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है, जिसके लिए पार्टी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 5 लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा 6 रथ भी मुस्लिम इलाकों के लिए रवाना किए हैं, जिसके जरिए मुस्लिमों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम किया जाएगा। यूपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य अभियान के लिए रथ वीडियो वैन को उत्तर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने रविवार को पार्टी कार्यालय से झंडा दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश की उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बीजेपी खास फोकस कर रही है। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। उपचुनाव से पहले योगी का तगड़ा प्लान, बीजेपी बनाएगी 5 लाख मुस्लिम सदस्य। उपचुनाव वाली सीटों पर है खास फोकस। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न से बिगड़ेगा खेल। क्या मुस्लिम देंगे बीजेपी को वोट? यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और फूलपुर लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके अलावा कटहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है, जो करीब 140 सीटों पर सियासी प्रभाव रखते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम सदस्य बनाने के लिए खास तौर पर अभियान शुरू किया है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह सियासी नुकसान न हो सके। यह सच है कि बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। बीजेपी ने उन्हें संगठन में पद देने से लेकर एमएलसी तक मनोनीत किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 लाख घर पसमानदा मुसलमानों को दिए गए। इसके बावजूद मुस्लिमों का वोट बीजेपी को नहीं मिल सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी उन्हें जोड़ने का काम न करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।